3A तक हो 3A तक कर दिया। लिमिटिंग फैक्टर में आपको मैंने बताया था कि आपने लास्ट क्लास में बता रहे हो 3A करा दिया है ना। 3A केस 1 हुआ होगा, केस 1 अगर हो गया तो केस 2 आप कर ही लो। अब आ जाए जरा 3B पर। 3B पे आइएगा, शाबाश। लास्ट क्लास में जो पढ़ा उसमें आपने लिखा था कि मैंने डिविजिबल और इनडिविजिबल बताया। यस सर। डिविजिबल कहते हैं कि जिसमें आप बाइफरकेट हो सकते हैं, पार्शियल एक्सेप्टेंस हो सकती। इनडिविजिबल ये कि जिसमें आपकी पार्शियल एक्सेप्टेंस ना हो, या तो वो सिनेरियो हमने पढ़ा था, या फिर वो है कि हमारे पास ऑप्शन ही एक है, आइदर ऑफ देम। या तो हम ए के लिए जाएंगे या बी के लिए। तो मेरा ख्याल है कि जो पहला सवाल किया था वो उस टाइप का था, बाकी या फिर ये जो भी है सही है। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात। अब हमें जो है ना 2-3 चीज़ होती है जो काम की, 3 चीज़ जिस पर आपको मेहनत करनी होती है। 2-3 चीज़ें कह लें। नंबर 1 आपको जो है ना वो बॉटलनेक को डिसाइड करना बड़ा अच्छा है। कभी तो वो दे देगा, खुद ही बता देगा, उसकी पहचान ही होगी, जो आपको बता रहा होगा कि ये आर्स की शॉर्टेज चल रही, तो आप समझ जाएंगे बॉटलनेक कौन है। कभी कभी ढूंढना पड़ता है, वो हम ग्रेजुअली सीखते जाएंगे। दूसरी चीज़ होती है इसमें वेरिएबल कॉस्ट बड़ी कभी कभी घुमा देता है, तो उसमें मैंने कम से कम 2 सवाल ऐसे रखे। अगर आप उनकी वेरिएबल कॉस्ट निकालना सीख लेंगे तो इंशाल्लाह उससे ज़्यादा टफ टाइम अल्लाह ने चाहा। और तीसरी चीज़ है ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान, याद है OPP। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान का मतलब है कि यार हम कौन सी यूनिट बनाएं। मेरा ख्याल हमने उस पर देखा था। यस सर। आज हमारा ज़्यादा फोकस पहले होगा OPP पे, कि भाई हमारा OPP स्ट्रॉन्ग हो जाए। जैसे अगला सवाल है आपके सामने, ठीक है, पूरा मैंने सॉल्व किया। आगे जाके ये सब हमें करना है सॉल्व, तो थोड़ा बहुत देखते भी हम। हमारे सामने देखिए इधर OPP जो है हमारे सामने बना हुआ है आपके पास। तो आप देखो CM पर R लिखा हुआ है, बोलो भाई CM पर R नजर आ रहा है जी, फरमाइए। CM पर R, अब CM पर R जो है वो हमारा पहली प्रोडक्ट का कितना है 9, फिर 7, फिर 10, फिर 12, बिल्कुल लास्ट में नजर आया। उसको देखते हुए हमने रैंकिंग कर, मैंने याद होगा लास्ट टाइम जब गया था तो बताया था कभी भी आप रैंकिंग CM पर यूनिट की बेस पर नहीं करेंगे, है ना, हमेशा किसकी बेस पे करेंगे, CM पर DM जो शॉर्ट है। अब उसके हिसाब से फर्स्ट हमारी प्रोडक्ट है D, फिर सेकंड प्रोडक्ट कौन है हमारी C, फिर थर्ड है A, और फिर फोर्थ है B। अब वो कहते हैं हमारे पास जो आर्स अवेलेबल है वो कितने हैं 9000, एम आई राइट, बोलो भाई। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम कौन सा सवाल कर रहे हैं 3B केस 1, एम आई राइट। अब मुझे बताओ रैंकिंग के हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड ये पहले आप लिख दो तो बेहतर है, एम आई राइट। अब कौन फर्स्ट है D, C, A और लास्ट है B, डन। अब आप बात करते हैं यूनिट्स, यहां वर्किंग दिखा देंगे, यहां आर्स, ठीक। इसके यूनिट कितने हैं, एक डी के 4000। कितना टाइम ले रही है, देखो मेंशन होगा, नजर आ रहा है,
नजर आया? Yes, sir. ए ले रहा है 0.5 आवर्स, बी ले रहा है 1 आवर, सी ले रहा है 0.25 आवर्स और डी ले रहा है 0.75 आवर्स। ये आपको कैसे मिला? आओ इसको भी थोड़ा सा समझ लो। ऊपर मेंशन है, मसलन अगर आप थोड़ा गौर से देखोगे तो लेबर का रेट है 12 रुपए पर आवर, नजर आया? 12 रुपए और लेबर कॉस्ट दी हुई है 6 रुपए। अब अगर आप लेबर कॉस्ट दी हुई 6 रुपए डिवाइड करोगे 12 से तो कितने आवर्स आ गए? 0.5। दूसरे की लेबर कॉस्ट कितनी है? 12 और 12 रुपए से करोगे तो 1। तीसरे की कितनी है? 3 रुपए डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो 0.2 और अगली कितनी? 9 डिवाइडेड बाय 12 0.75 0.75, ठीक है? 0.75। चलो आगे, चलो ठीक है। ये इस तरह से आर्स आपको छुपे हुए हैं, मैंने दिखा दिए, लेकिन आपको आर्स यहाँ पर वैसे भी नजर तो आ ही रहे ना। 0.5 लिखा हुआ है ना, आर्स पर यूनिट, तो 0.5, 1, 0.25, 0.75। तो अगर आप 4000 यूनिट बनाओगे, 4000 यूनिट बनाओगे और इसके कितने आवर्स लगते हैं? 0.75। बात हो रही है चौथी प्रोडक्ट की, 3000। तो 3000 घंटे यहाँ गए। उसके बाद सी के कितने यूनिट बनाएंगे आप? 8000। 8000 अगर आप यूनिट बनाएंगे तो क्या लगेगा? 0.25। फरमाइए। 2000। अब ये बताओ ए के कितने यूनिट्स हैं? 4000। अच्छा, टोटल आवर्स कितने केस 1 में? 9000। इससे ऊपर ना जाए। अब ये 3 और 2 कितने हो गए? 5। 3 और 2 कितने हो गए? 5। 4 अभी बाकी है। यस सर। अब ए के कितने यूनिट हैं? 4000। 4000 और कितना टाइम लेते हैं? 0.5। इसका मतलब है ये 4000 यूनिट्स भी बन जाएंगे, तो 4000 इंटू 0.5 आंसर 2000। डन? यस सर। अब आखिरी चीज रह गई है, और वो क्या चीज है? अब जरा समझिएगा। ये 3 और 2 5 और 2 7 है ना? यस सर। अब आप मेरी बात समझो, यानी इसका मतलब है 9000 घंटे हैं, 7 यूज हो गए, तो कितने घंटे रह गए? 2000। अब अगर ये 2000 घंटे में यहाँ लगाता हूँ बी को बनाने में, तो बी 1 घंटे में कितने यूनिट बन रहे हैं? 1 यूनिट कितने घंटे में बन रहा है? 1 घंटे में। तो इसका मतलब है बी के कितने यूनिट बनेंगे? 2000। सिर्फ 2000। सिर्फ 2000। आराम से देख ले, कोई मसला है बताएं मुझे। सुकून से देखिए दोबारा। टोटल आवर्स अवेलेबल है 9000। टोटल आवर्स अवेलेबल है 9000। टोटल आवर्स अवेलेबल है 9000। अब जब टोटल आवर्स अवेलेबल है 9000, तो आप पहले जो रैंकिंग में फर्स्ट आ रहा है वो सारे बनाएंगे। जो रैंकिंग में फर्स्ट है उसके यूनिट है 4000, और 4000 यूनिट डी के बनेंगे, क्योंकि वो रैंकिंग में फर्स्ट है। तो डी जो है 1 यूनिट 0.75 आवर्स लेता है, तो 4000 यूनिट्स का मतलब है 3000 घंटे। फिर आपका रैंकिंग में सेकंड है सी, वो आपका 0.25 आवर्स लेता है, और उसके यूनिट कितने? 8000। उसमें भी 2000 आ गए। अब 3 और 2 5000 हो गए, तो 9000 में से 5000 आपने हटा दिए तो रह गए 4000। अब 4000 घंटे अभी भी बाकी है, लिहाजा अब आप क्या करेंगे? थर्ड पे जो प्रोडक्ट है थर्ड रैंकिंग में वो ए है, और ए के 4000 यूनिट्स 4000, और ए जो है वो लेता है आधा घंटा। इसका मतलब है 2000 घंटे ये भी गए, अभी भी 2000 घंटे बाकी हैं। 3 2 5 2 7, out of 9 7 has utilized, still we have 2000 hours। अब उस 2000 घंटे से हम क्या बनाएंगे? बी बनाएंगे। रैंकिंग सिस्टम का एक ही उसूल है, जो फर्स्ट है पहले वो बनेगा, अगर उसके बाद टाइम बच गया तो सेकंड को देंगे,
फिर टाइम बच गया तो थर्ड को दे देगी, और बच गया तो फोर्थ को दे देगी, और नहीं बचा तो नहीं बनाएंगे। लेकिन जब भी हम यूं समझो सेकंड पे गए तो मतलब फर्स्ट खत्म हुआ होगा। अब आप इसका सेकंड सिनेरियो अगर आप लेते हैं, सेकंड सिनेरियो अगर आप लेते हैं केस 2, 3B में केस 2 लेते हैं, 3B में केस 2 लेते हैं। हाँ भाई, तो रैंकिंग के हिसाब से फर्स्ट कौन है? बी ना, डी, राइट। सेकंड कौन है? सी। थर्ड कौन है? ए। फोर्थ कौन है? बी। ठीक। अब आप इसके बताओ यूनिट्स क्या है? नहीं 4 वही हाँ अभी तो अभी आपको मालूम थोड़ी है, वो तो सॉल्व करने के बाद मालूम होगा ना। क्या ख्याल है, आपको पहले से मालूम हो गया? यूनिट्स क्या चीज? नीचे वाले यूनिट्स जो अवेलेबल है हाँ, वो तो चाहिए। आर्स अवेलेबल है ना, हमें नीचे यूनिट कहाँ से? अभी बता, आपको परेशान ना हो। इधर देखो, इधर ये आर्स आ गए। अब आप देखो, मेरी बात समझो, हमारे पास 6000 घंटे हैं। यस सर। बोलो यस सर। सुकून से देखें, जल्दी ना करें। अब यूनिट्स तो हमें उसूल ये कहता है कि भाई पहले फर्स्ट बनाओ। फर्स्ट है डी, यस सर। और डी के यूनिट है 4000। अब 4000 यूनिट बनाने बैठे और 0.75 के हिसाब से बनाए, 3000 घंटे चले गए आराम आराम से। अब वो कह रहे भाई सेकंड है तो सी बनाओ। यस सर। सी के यूनिट है 8000, यस सर। और टाइम दे रहे 0.25, तो 2000 घंटे, और हमारे पास 3 है। इसका मतलब है इसके भी 8000 यूनिट्स पूरे बन जाएंगे, और 8000 बनाएंगे तो 0.25 के हिसाब से 2000 घंटे यहाँ चले गए। अब यहाँ आर्स कितने रह गए इसको समझना है। ये 2000 होंगे ना? यस सर। 2000 घंटे यहाँ चले गए। अब आर्स को देखिए, 6000 माइनस 5000, तो ये रह गया 1000। यस सर। अब आपके पास जो 1000 घंटे हैं उसमें आप बनाओगे सी ए, और ए को बनाने में कितना टाइम लगता है? 0.5। इसका मतलब है इसके सिर्फ कितने बनेंगे? 2000, जो कि पहले बन रहे थे 4000। 2 को मना कर दिया, तो इसका मतलब है इसके तो एक भी यूनिट नहीं बनेगा पाएंगे। यस सर। अब पहले मुझे बताओ, इसमें किसी को डाउट है? कोई भी जरा सा भी कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया? ज़ाहिर है आदमी को यही होता है, ये 1000 कहाँ से आया, वो 2000 कहाँ से आया, या ये 2000 कहाँ से आया और ये वाला 2000 कहाँ से आया। तो आखिरी वाला जो नंबर है उस पर ध्यान देना है। बाकी वैसे तो सब जगह ही देना चाहिए, क्योंकि कंफर्म करते हुए चलना है। ऊपर 9000 घंटे हैं, तो 9000 से आगे कहानी ना जाए। नीचे 6000 घंटे हैं, तो 6000 घंटों से आगे कहानी ना जाए। इसका आपने, ठीक है, इसको कॉपी करें पहले।
बोलो भाई। अब देखो इधर एक छोटी सी चीज समझानी है। एक बात बताओ, Yes, sir. ये मिटा दो। देखो केस 1 ये वाला जो मैंने कराया, केस 1, इसका एक और तरीका भी हो सकता है नॉलेज के लिए। ये बताओ आर्स अवेलेबल कितने हैं? 9,000. 9,000। और हम देखते हैं आर्स रिक्वायर्ड कितने हैं। ठीक, आर्स रिक्वायर्ड। पहली प्रोडक्ट कितनी है? पहली प्रोडक्ट हमारी ए है। ए के कितने यूनिट है और उसमें टाइम कितना चाहिए? बी के कितने यूनिट है 5. और उसके टाइम? सी में कितने यूनिट है? 8,000. 8,000 और टाइम 0.25. 0.25 और नेक्स्ट 4,000. 0.75. 0.75 डन। Yes, sir. प्लस करना 12,000 डन। सुन रहे हो आप लोग? इसका मतलब है यहां पर आपको नजर आ रहा है कि 3,000 जो घंटे हैं उनकी आपके पास शॉर्टेज है। 3,000 आवर्स की, यही नजर आ रहा है। Yes, sir. बोलो भाई। और अगर मैं केस 2 कराऊं, वहां कितने घंटे हैं 6,000. और चाहिए कितने? तो वहां शॉर्टेज कितनी है? 6,000। सही. ठीक, तो हम इस सवाल को दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। एक ये है कि भाई आपके पास आवर्स अवेलेबल है 9,000, चाहिए 12, मसला 3,000 की शॉर्टेज का है। ठीक है ना, यही है ना। अब अगर 3,000 आवर्स, 3,000 जो घंटे हैं, अगर वो शॉर्ट हैं, ये बात तो डिसाइडेड है कि हम तमाम लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। Yes, sir. हमें मना तो करना पड़ेगा। अब हम कैसे मना करें? तो इसके दो तरीके हैं। या तो पहले आप उनको पिक कर लें जिनको सेलेक्ट किया, जिनको आप कहते हैं कि ये सही है, आप पहले सेलेक्ट कर लें। तो बाकी जब सिलेक्शन हो जाएगी तो खुद ब खुद रिजेक्शन सामने आ जाएगी। यानी आप देखते हैं मुख्तलिफ किस्म के शोज होते हैं टीवी पर, सपोज कोई भी प्रोग्राम हो रहा है और कंपटीशन चल रहा है, तो जब वो रिजल्ट्स अनाउंस कर रहे होते हैं तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो विनर का नाम बता दें, या उल्टा चले लूजर को फारिग करते जाए, जो एलिमिनेट हो रहा है उसका नाम बताते जाए। तो जैसे जैसे एलिमिनेशन खत्म होती जाएगी खुद ब खुद विनर एक्सपोज हो जाएगा। पहले 5 थे, फिर 4 रह गए, फिर 3 रह गए, फिर 2 रह गए। अब उन 2 में से आप वो फिर सरप्राइज करेगा, कभी इसका हाथ उठाने लगेगा, फिर उसका, फिर अचानक वो किसी को करेगा, फिर एक शोर शराबा होगा। यही होता है, हाइप क्रिएट करना, सस्पेंस क्रिएट करना। तो दो ही तरीके हैं ना अपने आप को रिजल्ट अनाउंस करने के, या तो रिजेक्शन करते जाओ या पहले सेलेक्ट करते जाओ। तो उसमें क्या होगा, जिसने बाहर जाना है वो फिर उसका आप एंड तक ले जाओ। आप तो सेलेक्ट है, अब रह गए 4, इनमें से कोई एक बाहर जाएगा। फिर आप तो सेलेक्ट हो गए, अब रह गए 3, इनमें से कोई, अब वो बेचारा जिसको जाना है वो टेंशन में ही मरे जा रहा है। ये भी एक तरीका है। एग्जैक्टली यहाँ पर भी हम यही काम कर सकते, एग्जैक्टली यहाँ पर भी हम यही काम कर सकते। अब बताता हूँ कैसे, जरा गौर करना। रैंकिंग सिस्टम हमें सजेस्ट करती है, रैंकिंग सिस्टम, हमें आवाज आ रही है? Yes, sir. रैंकिंग सिस्टम हमें ये कहता है कि जो फर्स्ट है वो बनाओ, और बनाए जाओ बनाए जाओ बनाए जाओ। अगर उसको बनाने के बाद अगर कुछ मजीद आर्स हैं तो ठीक है, फिर सेकंड बना लो। सही है ना। यहाँ पर आपने देखा रैंकिंग इसलिए हुई कि आपको यहाँ लिखा हुआ था कि पहले वाले से हम पर आर कमा रहे थे कितना, लेट से 12 रुपए, फिर 10 रुपए कमा रहे हैं, फिर 9 रुपए और फिर 7 रुपए। तो भाई जब 12 रुपए एक चीज़ दे रही है मुझे क्या ज़रूरत है मैं 10 रुपए कमाऊँ। लेकिन अगर 12 वाली डिमांड ख़त्म हो गई तो ठीक है, हाँ, फारिग बैठने से बेहतर है क्या बना लो 10। फिर 10 वाली ख़त्म हो गई तो 9 वाली पिक कर लो, वो भी ख़त्म हो जाए तो 7 वाली बना लो। और अगर इसके अलावा भी ऑप्शन है ले आओ,
लेकिन जाहिर है ये पॉसिबल नहीं है कि अभी जो 10 रुपये 12 रुपये हमें कमा के दे रहा है हम उसको छोड़ के किसी और प्रोडक्ट को बनाने बैठ जाए। इस पे बिलीव करना है। याद रखें, रैंकिंग सिस्टम हमें एक ही चीज़ सिखाता है, जो रैंकिंग में फर्स्ट है वो पहले बनेगा। अगर वो वाइंड अप हो गया तो सेकंड बनेगा, वो हो गया तो थर्ड, वो हो गया तो डन है। क्लियर? समझ गए मेरी बात? ओके फाइन। अब इसको उल्टा करके भी चल सकते हैं। यदि हम पहले सिलेक्शन कर लें तो जो जब टाइम खत्म हो जाएगा तो खुद ब खुद समझ आ जाएगा ये तो नहीं बनेगा, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा। हम ऐसा एक काम और भी कर सकते हैं, हम पहले रिजेक्ट कर लें, पहले हम रिजेक्ट को फारिग कर लें तो हमें खुद ब खुद खबर मिल जाएगी। आओ बताऊं कैसे। केस 1 को देखो। केस 1 को आपके पास 3000 घंटे हैं जिसकी शॉर्टेज है। अगर आपके पास 12000 घंटे अवेलेबल होते ना तो आप किसी को भी मना नहीं करते। क्यों मना करें भाई, सभी कमा के दे रहे हैं, फ्री में थोड़ी ले रहे हैं आपसे। लेकिन आप मजबूर हैं, आपके पास रिसोर्सेज इस काबिल नहीं कि वो आप सबको यस कर सके। तो भाई मैं किसको मना करूं जो सबसे आखिरी है। फोर्थ कौन है बताएं मुझे आप? बी। अब मुझे एक बात बताओ, बी जो है, बी यानी जो बी है उसकी टाइमिंग क्या है? कितना टाइम लेता है बी? 1 hour. 1 आवर। डिवाइड कर दो 1 से, 3000. इसका मतलब है 3000 यूनिट नहीं बन पाएंगे इसके। Yes sir. यानी जो आवर्स की शॉर्टेज है ये हमें सजेस्ट कर रही है कि हम बी के 3000 यूनिट नहीं बना पाए। पोजीशन ही नहीं है, कॉमन सेंस है। बी के यूनिट कितने हैं? 5000. 5। इसका मतलब है 2000 बन जाएंगे। इज दैट क्लियर? यस। ओ सॉरी, ये वाले नजर आए? Yes sir. अब जो घटिया तरीन चीज है, अगर हम कह रहे हैं कि उसके 2000 बन सकते हैं तो उससे पहले वाले तो सारे के सारे बनेंगे। तो आपको बार बार ये कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको बस पता चल गया कि सी जो है B. सॉरी जो भी है फोर्थ प्रोडक्ट, उसके बस सिर्फ 2000 बनेंगे। तो फोर्थ वाले के अगर 2000 बन रहे हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो बनेंगे ही बनेंगे। समझ आ गई? Yes sir. ये इसका एक फायदा है। तो सर हम कौन सा तरीका करेंगे? दोनों कर सकते हैं। ये ज्यादा बेहतर, थोड़ा कॉमन सेंस टाइप होता है। इसमें जरा फ्लो अच्छा बनता है, गलती होने के चांसेस कम होते हैं। इधर थोड़ा रिस्क हो जाता है कि एरर ना हो जाए, लेकिन कोई बुराई नहीं, अगर आप ये प्रैक्टिस करें तो कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन कभी कभी ये मेथड इतना काम आ जाता है कि इतनी स्पीड से काम हो जाता है कि हम इसमें नहीं कर पाते। अब इसकी पहचान क्या है? जितना छोटा शॉर्टेज होगा ना उतना अच्छा ये फॉर्मूला वर्क करेगा। अब ये जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे अब 6000 हो गया, अब ये प्रॉब्लम कर सकता है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। वो कैसे? अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास शॉर्टेज कितनी है? 6000. अब आप इधर देख रहे हैं, इधर शॉर्टेज है केस 2 में 6000। अब आप इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। 6000। Yes sir. भाई आप सबसे पहले जो रैंकिंग में फोर्थ है उसको फारिग करेंगे। वो कौन है? C. बी। सॉरी, B. बी। ठीक, बी के कितने यूनिट हैं? 5000. 1 घंटा लगेगा। 5000. इसका मतलब ये 5000 नहीं बन पाएंगे। Yes sir. ठीक है ना? तो इसका मतलब अब रह गए मजीद 1000। 1000. थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। Yes sir. तो बहुत ज्यादा अगर जाना पड़ेगा ना आपको तो एरर हो सकता है। फिर यही तरीका सही है। जब शॉर्टेज हो कम तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। कभी कभी वो आपको हो सकता है ऐसा ऑप्शन ही ना दे कि आप इस तरह से जाएं। वो खाली इतना बोल दे शॉर्टेज इतनी है, शॉर्टेज इतनी है, बताएं इसमें से कौन सी प्रोडक्ट बनेगी। आप बोलेंगी बनेगी तो आज तो बताओ कितनी है। तो ना बनाओ, आप ऐसे ना हो, ऐसे आ जाओ। अब यहाँ देखो 6000 घंटों की शॉर्टेज है। 6000 घंटे अगर हम शॉर्ट करने की बात कर रहे हैं तो जो सबसे वीकेस्ट प्रोडक्ट है उसमें लग जाएंगे 5, मतलब वो तो गई। अब उसका तो एक दाना भी नहीं बनेगा। उसके बाद भी 1000 घंटे शॉर्ट है।
अब मजीद अगर शॉर्टेज है तो किसको कॉम्प्रोमाइज करोगे? A. कॉमन सेंस Third. से थर्ड को, दैट इज ए। Yes sir. 4. अब ए के लिए क्या होगा जरा समझना, 1000 यूनिट 1000 घंटे हैं Yes sir. और ए कितना टाइम लेता है? 0.5. 0.5। इसका मतलब है 2000 यूनिट्स ए के नहीं बन पाए। ए की यूनिट कितने हैं? 4000। इसका मतलब है कितने बन जाएंगे? 2000। ए के 2000। या नोटिस करो ये रहा भाई, जो चौथी है वो तो फारिग हो गई। इवन जो थर्ड है अब उसका नंबर था, लेकिन वो उसके थोड़े बहुत फारिग हुए हैं, लेकिन अभी भी उसके 2 बन रहे हैं। जब थर्ड के 2 बन रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो इसका मतलब है सारे के सारे बने। अब देखो, हमें अपना कंफर्ट जोन नहीं देखना चाहिए हमेशा कि नहीं मुझे मजा आ रहा है, मैं मजे के लिए थोड़े आए हैं। देखो पार्टी चली, पार्क में बुलाया, गोलगप्पे खाए और ये करें, नहीं तो भाई समझने के लिए आए। कोई चीज कंफर्टेबल वे में समझ आती है, किसी में थोड़ा ध्यान देना तो अच्छा लगेगा। एग्जाम में बैठ के गए, प्रैक्टिस ये करके वहां आगे इस टाइप की चीज सोच लो। मैं कुछ ना करूँ, एक छोटा सा एमसीक्यू बना दूं और उसमें 5-6 प्रोडक्ट दे दूं, 8 प्रोडक्ट दे दूं, 10 प्रोडक्ट दे दूं। अब मैंने 10 प्रोडक्ट दे दी, रैंकिंग भी कर दी। अब देखो वाह यार कितना अच्छा एग्जामिनर है, नीचे खाली लिख दे 3000 घंटे शॉर्ट है, प्रिपेयर ओपीपी, ये बनेगी, ये बनेगी, ये बनेगी, ये बनेगी, नहीं कॉम्बो दे दिया। लेट्स से ए बी सी डी इनके यूनिट बनेंगे इतने 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 इतने। अब उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप अपना प्लान बनाओ। आपने कहा भाई कितनी शॉर्टेज है? 3000। आपने कहा पहले 4th कौन है जी, 10th कौन है? अगर 10 प्रोडक्ट है उससे कहा जी 10th तो वो है। आपने कहा लेके आओ टोटल आवर्स, फिर 8 9 पे आ गए, पता चला 2 की सिचुएशन आ गई। अब अगर जो रैंकिंग में 10th थे 9 थे, पहले आपने 10th को फारिग किया, फिर 9 को फारिग करने लगे, लेकिन उसके कुछ यूनिट बन पा रहे हैं। तो अगर 9 के भी कुछ यूनिट बन रहे हैं तो उसका क्या मतलब 1 to 8 तो बनेगी ही बनेगी, तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। अब जरा 10 देना तो उसके लिए मुश्किल है, वो 5-4 दे सकता है प्रोडक्ट। और आपको बाउंड करने के लिए कि ये वाला तरीका नहीं, इससे आएंगे जरा बड़े आराम से। भाई ये 5 प्रोडक्ट है, ये आवर्स की शॉर्टेज है, कितने टोटल आवर्स है नहीं बता रहा, कितने चाहिए ये भी नहीं बता रहा, वो निकाल सकते हैं आप। फिर वो वाली बात है, जैसे ये वाला काम लंबा है, अभी इस सवाल में देखो तो ये काम थोड़ा लंबा है कि ये भी निकालो, वो निकालो, फिर शॉर्ट निकालो, फिर ये करो, यही करो ना यार। इसी तरह अगर वो वाला सवाल दे देगा ना स्ट्रक्चर में, तो उससे ये वाला निकालने में तरीके में शायद देर लग जाए। और हो सकता है वो कुछ भी कर दे किसी भी तरह से कि आपको एग्जैक्टली वो टोटल आवर्स मालूम ही ना करने दे, कि नहीं मैं इनको इधर नहीं आने दूंगा। तो ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। समझ आ गई बात? छाप उसको जल्दी से।
जी चले 3C ट्राई करो पेन पर 3C तो मैं कराता हूँ थोड़ा रीडिंग करना आज क्या लिखा है कैसे पढ़ेंगे क्या करना है रैंकिंग दिए मैंने सब में यही करना है दोनों करो रिवर्स भी कर लो फॉरवर्ड भी कर लो थोड़ा ओपीपी को भी अच्छा कर लो फिर आगे वाले स्टेप्स करा लो हाँ भाई पढ़ा पाकिस्तानी टीम पूरी आउट हो गई लगे हुए 6 हो गए अभी कौन खड़ा है सारे चले गए एक इनिंग्स खत्म हो गई सारे स्टार्ट हो गई पहले खत्म ही हो गई दोबारा बैटिंग काकी फॉलो ऑन कर ठीक है दोबारा 412 बनाना है 412 और की ट्रेन है दोबारा और बना बच्चा आउट हो गए सारे चलो अच्छा है इनिंग्स से हारना आज चाहिए ही खत्म हो जाए अच्छा है आज क्या कह रहे हो बड़ी सपोर्टिव कॉम है बड़ी सपोर्टिव कॉम है कह रहे आज ही खत्म हो गई नहीं सही है पागल ये थोड़ा बहुत सुन लिया वो मैं जब फारे होते देख लेगा हल्का फुल्का मुझे नहीं ज़्यादा नहीं ऐसे ही पूछ रहा था मैंने कहा फारे बोर हो रहा था मैंने पूछा मैं अभी वहाँ पर था नीपा पे तो ब्रेक में ऐसे हल्का से मैंने लगाया तो उस टाइम 4 आउट हो गए थे रिजवान और सलमान खेल रहे थे वहां पर आपने 2 क्लासेस लिए ना भाई बंदी है ना सब एक साथ चलते वहाँ वो लोग 600 रन बना रहे हैं यहाँ एक भी बंदा जो 50 रन नहीं बना पा रहा बाबर ने बनाया बाबर ने 50 बनाए 58 और उसने भी बनाया मेरे ख्याल में रिजवान ने 40 38 पे हो गया 40 38 38 पे हो गया असल में बाबर के उसमें सारे इतने होता है इसका वो कैप्टन क्या कर रहा है मनुष्य वो तो एक मेरा ख्याल है आज तक अभी तक मेरा ख्याल है जैसे वो कैप्टन बना है उसने आज तक 50 भी नहीं किया नहीं एक बर्फ हमारे 150 खाली इसमें इंग्लिश आती है कैप्टनसी तो आती नहीं उसको स्ट्रेचिंग प्रैक्टिस कराता है वो आधा प्रैक्टिस करता है एक्स टोटल आवर ले रहे हैं 6 नहीं 1 घंटे में 6 यूनिट और 1 घंटा क्या बोलता है बॉटल नेक यहाँ पे आ रही है वहाँ पे उस मशीन में हम 6 ही बना पाएंगे यहाँ पर हम 5 ही बना पाएंगे ऐसा सीन है उसको छोड़ो फिलहाल अभी हम इसके यूनिट्स अगर यहाँ पर हम 6 बना लेते हैं हमें बता वहाँ तो 12 बना रहे हैं तो हम 6 ही बनाएंगे अच्छा सही है इसके हम 10 बना रहे हैं ना लेकिन आगे 5 ही बनने हैं 5 ही बनाओ एक यूनिट को दोनों मशीन में जाना अच्छा सही है अगर 5 बनाएंगे 4200 आवर्स सही है अवेलेबल है इस मशीन के तो इसमें अगर 5 चीज़ बन जाए तो फिर दोनों को देखना पड़ेगा इसमें एक है या दोनों है अच्छा दोनों है तो अब देखना है ये है समझ आ रहा है नहीं आ रहा है मैं खुद
थोड़ा समझ लो ये बात, 3000 अवेलेबल है, सही है। अब ये हमारे पास मिल रहा है, इसमें हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना मिल रहा है, ये इस पर मिल रहा है, कितने यूनिट्स बना सकते हैं इसके, अगर हम इसके बनाए ना 3000 को मल्टीप्लाई करो इससे, यार क्या कैसे होगा, इतना तो पता चल गया बॉटलनेक का हो गया, 1 घंटे में 6 बने। नहीं वो समझ आ गया, ये ऐसे करोगे, बॉटलनेक समझ आ गया कि यहाँ पे बॉटलनेक यहाँ पे इसके 5 यूनिट बनेंगे, 200 बनाए बस। इसके 6 यूनिट बनेंगे, एक मिनट में ये पूरा समझ तो लूँ, इसके 5 यूनिट बनेंगे, इसके 6 बनेंगे, सही है। और डिमांड ये है 1200 की है, सही है, तो 12,000, तो अगर 3000 अवेलेबल है ना मशीन एक, तो हम इसको कितना दें और वाई को कितना दें, ये सीन है। और ये भी इसको कितना दें, इसको कितना दें, फिर आप ऐसा करें। हाँ भाई समझ आया कुछ, ऊपर से निकल गया। ये प्रोडक्ट है 2, देखो इधर, यहाँ देखिए इधर, ओ भाई बस प्लीज, इसमें वो कह रहा है 2 प्रोडक्ट है X और Y, ठीक है, 2 ही प्रोडक्ट है, और मशीन 1 भी है, मशीन 2 भी है हमारे पास, 2 तरह के रिसोर्स हैं, आर्स अवेलेबल है 3000 और 4200, और डिमांड भी अवेलेबल है। नीचे वो आपको बता रहा है X और Y का CM भी दे रहा है, राइट। अब आप देखो, पहले तो आपको रैंकिंग करनी चाहिए मेरे हिसाब से। आपकी 2 प्रोडक्ट हैं X और Y, ये बताओ CM पर यूनिट कितना है, 50 और 60 50 और 60। डन है। यस सर। अब आपको देखना पड़ेगा आर्स पर यूनिट। अब वो आर्स पर यूनिट इतनी आराम से नहीं लिखे हुए, तो सुकून से देख लो, 10 मिनट्स पर यूनिट या 6 यूनिट्स 1 घंटे में। यस सर। अब आप दोनों को किसी भी तरह से आप रीड कर सकते हो, तो 10 मिनट 10 मिनट्स, मेरी बात समझ पा रही हैं? अब मुझे एक बात बताओ, 10 मिनट्स का मतलब क्या हुआ, आप किससे डिवाइड करोगे, बोलो? 60 से। 60 से, तो यानी आप डिवाइडेड बाई 10 अपॉन 60 कर दोगे। इसको ऊपर लेके जाओगे तो मेरा ख्याल है वो 6 आ जाएगा, है ना, तो दिए हुए ना 6, तो 6 से आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर डिवाइड करने की, एम राइट। और यहाँ कितने हैं 10, तो ये कितना हो जाएगा 300 और ये 600। अब ये तो थोड़ा मैथमेटिकली किया मैंने ना, अब आप थोड़ा सा इसको लॉजिकली भी कर लो। अगर 1 यूनिट पे 50 कमा रहे हो और 1 घंटे में 6 यूनिट बना रहे हो, तो इसका मतलब है जब 1 घंटा खत्म होगा तो 6 यूनिट तैयार होंगे, हर यूनिट में 50 रुपये मिलेंगे, तो 300 रुपये आप जमा कर लो। लेकिन वही 1 घंटा अगर आपने यहाँ बिजी कर दिया तो वहाँ आप 10 यूनिट बना पाओगे। जब आप 10 यूनिट बनाओगे और 1 पे 60 कमाओगे तो ये 600 हो जाएगा। 600 ही ना, 600 हो जाएगा। अब इसका मतलब है रैंकिंग के हिसाब से तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड। अब आप मुझे बताओ आर्ट्स अवेलेबल कितने हैं भाई? 3000 और 4000। नहीं, केस 1 सिर्फ 3000, अभी केस 1 पे रहिए। अब 3000 अवेलेबल है, सुन लो इधर मेरी बात, 3000 अवेलेबल है। ये कौन सी प्रोडक्ट है? Y और फिर X। इसके यूनिट कितने हैं पहले के? 12,000। 15,000। 12,000। Y के पक्का? अब Y के 15,000 यूनिट्स हैं और कितने मिनट्स ले रहे हैं वो? Y 10 मिनट्स डिवाइड बाय 60 कर दो ताकि आवर्स आ जाए। फरमाइए। 2500 घंटे। तो इसका मतलब इधर कितने रह गए? आवर्स 500। सर ये कैसे पता चला? 2500 माइनस कर दो। सर 6 मिनट ये रहा ना 10 मिनट्स। अच्छा ये 6 मिनट ले रहे हैं, अब बता दो चलो। मिनट्स बताओ, मिनट्स मिनट्स। बाइक का
सिक्स मिनट सही सही 6 मिनट है। अब बताओ 1500 घंटे, इसके 1500 रह गए, बोलो। अब इस 1500 घंटों में आपने क्या करना है, एक्स बनाना। समझ गए ना? कितने यूनिट बनेंगे बताएं? 1500 घंटे रह गए तो एक घंटे में कितने यूनिट बनते? 6। ये एक्स की बात कर रहे हो? यस सर 6। एक घंटे में 6 तो कितने हो जाएंगे? 9,000। कॉपी कर लो। इसका केस 2 सॉल्व करें, केस 2 सॉल्व करें। ये तो देख लो ना खुद में, तो कुछ मॉडल देख कर समझ रहा था इसको। टोटल एक समझ रहा हाँ बिल्कुल सवाल ही अलग था। इसे भी एक सवाल था ना, इसे मॉडल लिखा पर पीने का मॉडल लेक वाला है, वो पता है ना, पहले मैंने भी किया था। ऐसा सब भी समझ रहा मैं बोलूँगा सर के सामने बताऊँगा। उल्टा बताया था लेकिन, हाँ उल्टा बताया था तुमने। मैंने कैसे उल्टा बनाया था? उन्होंने यहाँ बोतल ने के यहाँ पे वो है, यहाँ पे वो है। तो मैंने गलत थोड़ी बोला था। मैंने कहा अगर ये दोनों एक प्रोडक्ट 2 मशीन से जा रही है ना, हाँ। यहाँ पर 6 यूनिट बनने हैं, आगे 12 बने, तो अगर यहाँ पर 6 ही आगे जाएंगे तो 12 में क्यों बना? तो गलत बोला है मैंने। और यहाँ पर 10 बन रहे हैं ना, और आगे जाके वो 5 बन रहे हैं, तो मैं 10 क्यों बनाऊँ? मेरे पास स्टॉक बढ़ जाएगा। नहीं तो मेरे को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। वो भाई जल्दी में करके। अच्छा रुक जाओ, मैं बता। हमारे पास डिमांड है 12-15 और 2 मशीनें। अच्छा नहीं, वो देखा देखा थोड़ा सवारी में से अभी बता देते, परेशान ना हो। थोड़ा सा मसला हो गया, हालांकि मैंने पढ़ा उस टाइम, लेकिन वो माइंड से हो गया, फोकस हो गया। मशीन 1 ऐसे, और ये है मशीन 2। अब आप देखो इसको किस तरह करते हैं, यहाँ अब आपको समझ आएगा। ये बताओ अवेलेबल कितना है? किसमें? 3000। यस सर। और मशीन 2 4200। 4200। यस सर। अच्छा, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा इशू आ रहा हो। हाँ अब ये बताओ रिप्लाइज रिक्वायर्ड कितना है जी? डिमांड सर प्रोडक्ट कौन सी? एक्स और दूसरी वाई। एक्स की डिमांड कितनी है? 12000 और वाई 15000। 15000। यस सर। अब ये बताएं, एक्स जो है अगर हम M1 में भेजते हैं तो वहाँ कितना टाइम लग रहा है? 10 मिनट लग रहे हैं। बोलो पर यूनिट 10 मिनट। हाँ हाँ, तो सही है। 10/60 हो गया। और ये बताओ अगर x को भेजते हैं हम मशीन 2 में 12 मिनट। 5 मिनट। यस सर 10 60। अब बताओ कैलकुलेशन ये 2000 शायद मल्टीप्लाई पहले वाले में, और ये 1000 2000 पक्का। यस सर। 5/60। अब इसका बताइए कितने मिनट लगते हैं जब हम 6 मिनट। y को भेजते हैं, y को 6 मिनट पर 6 मिनट। 6/60 और इधर 12 मिनट। 12/60। फरमाइए, मुझे लग रही है यहाँ कोई गड़बड़ हो। 6/60। देख लो 1500। ये 1500 है 12/60। और ये 3000 है। बस ठीक है, फिर मसला नहीं। सही है 3000 ही सही जा रहा है। मल्टीप्लाई करो। इधर देखिए, इधर ये हो गया 4500 और ये हो गया कितना? 4000। 4। ये वाला हाँ यस सर 3.5। ठीक ठीक 3500। यस सर। सही। वो जरा गौर से सुनिएगा इधर। इसका मतलब है, मेरी बात समझे आप, यहाँ आपके पास अवेलेबल है 4200 और चाहिए कितने? 4000। तो ये तो फारिग बैठे हैं, इधर तो मसला ही नहीं है। मसला किधर है?
M1 समझ आ गई बात? क्यों यहाँ आपको शॉर्टेज नजर आ रही है? बिना 500 500 क्योंकि चाहिए 3000 नहीं 3500 और है कितने? 3000। समझ आया? yes sir. Point clear? Yes sir. अब उस दिन मैंने बताया था कुछ कब्रिस्तान की कहानी क्या? नहीं वो तो होता निकालने का वो तो तो फिक्स कॉस्ट था कि फिक्स कॉस्ट को अगर आपने दफना दी तो फिर नहीं लेना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन में। इसी चैप्टर में कुछ कब्रिस्तान का जिक्र आया आएगा क्या बात है, दोबारा बता दो। नहीं वो फोटो को आपसे चुप हो जा। आप वापस बता रहे इधर देखो। खैर कोई बात नहीं। फिलहाल पहले इस बात को समझे। इस सवाल में असल में गैप आता है ना एक हफ्ते का, जहन में दिया था मैंने कौन सी बात शुरू में खास तौर पे आ जाए ना गैप तो मसला हो जाता है यार क्या बात हो गई थी क्या नहीं। खैर कोई मसला नहीं। यहाँ देखिए इधर 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 अब सुनो इधर। अब इसमें क्या चीज़ समझने की ये बहुत आसान है। सबसे पहले उसमें आपने देखा यहाँ पर 2 रिसोर्सेज का मसला आ रहा है। 2 रिसोर्सेज का यही है भाई। 2 रिसोर्सेज हैं ये कौन कौन सी? मशीन 1 और मशीन 2। चले मैं कुछ बातें थोड़ी सी समझा दूँ दोबारा से और सिर्फ सुनिएगा। जब भी बॉटलनेक की बात होती है ना, बॉटलनेक हमेशा आप रिसोर्स साइड पर देखा करें। बॉटलनेक हमेशा कौन होगा? रिसोर्स, कभी भी प्रोडक्ट नहीं। जैसे इसमें प्रोडक्ट कौन कौन है? ए और बी या एक्स और वाई, कोई भी नाम है। ये बॉटलनेक नहीं होती। बॉटलनेक तो रिसोर्स होता है, मसलन लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, मटेरियल, जमीन, वो चीजें जिससे हम कस्टमर को सर्व करें। यानी आईसीएमए में बॉटलनेक रूम्स हो सकते हैं, चेयर्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, आप नहीं हो सकते। सही, जितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो तो चाह रहे हैं सारे क्लासेस शुरू हो जाए, लेकिन या तो टीचर अवेलेबल नहीं है, रूम का मसला हो सकता है। यही 2 मसले मेन होंगे कि ये क्लास शुरू नहीं कर पाते किसी भी जगह पे किसी भी चीज़। तो ये इसमें आपने इसका ख्याल रखना। तो जब भी आपको बोला जाए बॉटलनेक, तो बॉटलनेक के लिए जरूरी है कि आपकी निगाहें रिसोर्स साइड पर होनी चाहिए रादर देन यूनिट साइड। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन कौन बॉटलनेक हो सकता है? मोटी मोटी एग्जांपल दे रहा हूँ। कौन कौन? मशीन और लेबर और मटेरियल, रॉ मटेरियल, जमीन या इस तरह की कोई और चीज। ज्यादा मशहूर या पॉपुलर 3 है, रॉ मटेरियल, लेबर आवर्स, मशीन। एक बात तो अपने दिमागों में बैठा लो, ठीक है? आगे सुनो। हाँ भाई बोलूं? यस सर। अब अगली चीज, अगर आपके पास एक ही रिसोर्स है, जैसे पिछले सवाल में थी जहाँ शॉर्टेज आ रही थी तो मसला नहीं है, पता चल गया वो बॉटल है। लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा रिसोर्स है, आप उसे चेक कर लो। अगर शॉर्टेज आएगी तो बॉटल है, तो हमारे पास 2 दे दी, M1 M2। अब मशीन रिसोर्स है, मशीन 1 भी मशीन 2 भी। तो मशीन 1 में जो है ना वो 3000 घंटे अवेलेबल हैं, चाहिए 3500 घंटे। इसका मतलब है हमें किसी ना किसी को तो मना करना। मशीन 2 जो है उसमें 4200 घंटे अवेलेबल और चाहिए सिर्फ 4000। यानी ये लोग 200 घंटे लूडो खेल लें, सांप सीढ़ी खेल लें, बहन की शादी होने वाली डांडिया की प्रैक्टिस 200 घंटे मैच देख लें 200 घंटे। और ये इनकी जिंदगी अजाब हुई हुई, इन पे प्रेशर आपने डाला हुआ है। क्यों? डिमांड 3500 की पूरी नहीं हो पा रही और ये सिर्फ इनके पास 3000 घंटे। इनकी वजह से हमें कस्टमर को मना करना। वो तो कह रहा आ जाए सर, मैं तो फारिग हूँ, बुला ले जिसको बुलाना है। वो फारिग ही फारिग है, वो और फारिग हो जाएगा। इधर जब हम इसको बॉटलनेक डिसाइड करेंगे तो हम इसके हिसाब से यूनिट बनाएंगे। आवाज आ रही है? यस सर। जब हम इसके हिसाब से यूनिट बनाएंगे तो और फारिग हो जाएगा, 3000 क्योंकि वैसे ही ये शॉर्ट है। ये तो अभी भी फारिग है, जब ये अगर फुल यूटिलाइज हो जाए तब ये फारिग है 500 घंटे।
और जब ये बना के देगा ही नहीं यूनिट, याद आया 60 फुट 80 फुट, वो तो और स्पेयर हो जाएगा। अब तो ये लूडो क्या सांप कार्ड भी खेल रहा होगा। हाँ सांप सीढ़ी पे तो 2-3 दफा गेम खेल लेगा। वेकेशन। सही है ना, बड़ा वाला लूडो खरीद लेगा ना, महंगा वाला। एक फीलिंग आए, फीलिंग। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये इस तरह से आपको देखना होता है कि बॉटलनेक कौन है। आपने ये नंबर्स डाले और आपको पता चल गया बॉटलनेक कौन है, कोई मसला नहीं। अब जैसे ही आपको पता चल जाए बॉटलनेक कौन है, तो फिर इस बात को जहन में रखना है, जो रिसोर्स बॉटलनेक है वो इम्पोर्टेंट है, और जो बॉटलनेक नहीं है, नॉन बॉटलनेक है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यानी आप क्या करेंगे, अब इसके अलावा जो भी नॉन बॉटलनेक है उन सबको हम जो है कब्रिस्तान में जाके उनकी कब्रें ले देगा और उनको वहां लिटा दे, दफना दे। ये साथ नहीं चलने चाहिए। मेरी रैंकिंग फिर आप क्या करेंगे, अगर आपके पास 10 रिसोर्स है जो नजर आ रहे हैं, M1 M2 M3 M4 M10, लेकिन पता चलता है M1 बॉटलनेक, अब 2 से लेके 10 तक कोई चीज इंपॉर्टेंट, ना उनके आर्स पर यूनिट, ना उनके टोटल आर्स। आपके साथ क्या कैरी करेंगे, आप अपने साथ क्या कैरी करेंगे, मशीन 1 के टोटल आर्स और मशीन 1 के आर्स। इत्तेफाक से हमने बगैर जाने भी यही कर लिया, हालांकि पहले इसको चेक करना पड़ेगा। इत्तेफाक है, अगर ये बॉटलनेक हो जाता है ये आंसर दोबारा बनाना पड़ता। इज दैट क्लियर, समझ आ गई बात। तो अब आपको ये पता चल गया बॉटलनेक है, अब इत्तेफाक से उसी हिसाब से सॉल्व भी हो गया। डन, हमारे पास बॉटलनेक कौन है, ये। अब आपने इसके मुताबिक सारा प्लान बनाना है, इसके मुताबिक ओपीपी बनेगा, जो नॉन बॉटलनेक है उसके मुताबिक नहीं बनेगा ओपीपी। इज दैट क्लियर, समझ गए। और ये इत्तेफाक से वही चीज बन भी गई है। कॉपी कर ले, फिर केस 2 करा। सर ये कॉपी नहीं करना, ये बीच वाला ये भी कर लेना, रैंकिंग के बारे में आपने सिर्फ एक के हिसाब से किया है ना, किसके हिसाब से, जो मशीन आवर्स है ना वो सिर्फ 1 के हिसाब से किया, दोनों के हिसाब तो से, करना है दोनों के हिसाब से नहीं करना। नहीं, सिर्फ बॉटलनेक। चलो आप उतारो, फिर मैं बताता हूँ एक दफा और बता। चले आगे।
हमें कितना रह गया? नजर आ रहा है? हाँ ये जरा कॉपी कर आज उतार लेंगे। हाँ भाई जरा जल्दी करें। चलो भाई अब इधर देखें इधर। मैं एक दफ़ा और इसको समअप कर दूं। हमारे पास दो या कभी कभी दो से ज़्यादा अगर रिसोर्सेस आ जाए जैसे इसमें आए कोई बात नहीं, आपने दो काम करने। आपने ये देखना है अवेलेबिलिटी कितनी है, पहले वो सामने रखिए। उसके बाद आपने ये देखना है कि इसमें रिक्वायरमेंट कितनी है। तो वो आपके लिए तरीका ये होता है कि आपने ये सारे जितने प्रोडक्ट हैं उनको जाके देख लेना है कि वो कितने मांग रहे हैं आज। इसका मतलब है आप जरा गौर करो प्लीज दोबारा से। अगर मैं सारे यूनिट बनाऊं ना, सारे एक्स और वाई दोनों, तो मुझे एम बन के 3500 घंटे चाहिए। एम बन के 3500 घंटे चाहिए और अवेलेबल है सिर्फ 3000। तो ये तो डन है कि 500 घंटे जो है शॉर्ट है। इसका मतलब है M1 तो कंफर्म शॉर्ट है। लेकिन जब मैं M2 को देखूं तो मेरे पास आवर्स चाहिए 4000 है। कितने? 4200 है कितने भाई? 4200 4200। खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। जितनी नीड है उससे ज्यादा पड़ेगा। तो लूडो खेल लेना सांप सीढ़ी, नजर आ रहा है? इसका मतलब है कौन शॉर्ट है? M1 आवाज आ रही? अब सुन लो इधर इधर। M1 है। सपोज अगर दोनों शॉर्ट होते तब भी मैं ये देखता कौन शॉर्टेस्ट है। क्या देखता? 100 फुट रोड 80 और 60। 80 भी तो छोटा है, 60 भी छोटा है। और जो दोस्त मेरा सऊदीया से आया था उसके लिए तो 100 भी छोटा था। फिर मैं उसको लेके गया था डाका। फिर उसके बाद जो आगे वाला रोड था उसको बड़ा प्यारा लग रहा था। 80 याद आई? कहानी याद आई? यस सर। यार अगर आप 100 से कंपेयर करोगे तो 80 भी छोटा है। लेकिन जब आप 60 से ही नहीं निकल पाओगे तो 80 तो बड़ा ही लगेगा। जो मैं कह रहा हूँ बात समझ पा रहे हो? वही हमारी बात दोबारा एग्जैक्टली दूसरी बात को मैंने दोबारा रिप्लेस कर दिया था एक और एग्जाम्पल से। ए बना सकता है 1,00,000 यूनिट, बी बना सकता है 60,000, सी बना सकता है 80। तो बी तो देगा ही 60, तो सी कितने बनाएगा? 60। तो उसकी इनएफिशिएंसी तो छुप जाएगी ना। कोई बोले यार तुम यूनिट नहीं बना रहे, तो सलाह दे, मैं बना दूंगा, मैं तो फारे बैठा हूँ। हालांकि उसको भी पता है मेरी एक लिमिट है, उसके बाद मैं भी फारे बिजी हो जाऊंगा। तो फिर हमें देखना होता है शॉर्टेस्ट कौन है, शॉर्टेस्ट कौन है। अगर इन दोनों में होता तो हम देखते हैं शॉर्टेस्ट कौन है। हम एक ही बॉटल नेक डिसाइड करेंगे, याद रखें। अगर एक से ज्यादा बॉटल नेक होते हैं तो वो हमारा चैप्टर नहीं है, वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। वो हम एसएमए में जाके पढ़ते हैं जिसको हम लीनियर प्रोग्रामिंग।
लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है? जहां आपके पास लिमिटिंग फैक्टर एक से ज्यादा हो जाए। अगर एक ही है तो फिर आपके पास, समझ गए आप, कोई मसला नहीं। अब आप देखिए इधर, तो आप इसमें निकालेंगे शॉर्टेस्ट, फिर उसके बाद क्या करना, उसके बाद क्या करना, जरा गौर करें। देखिए इधर सीक्वेंस क्या है, हमें रैंकिंग करनी होती है, सीएम पर यूनिट चाहिए, फिर हमें रैंकिंग चाहिए, रैंकिंग के बाद ओपीपी चाहिए। अब ये जो रैंकिंग चाहिए ना, रैंकिंग आएगी किस बेस पर? बीएनआर की बेस। किसकी बेस पर? बीएनआर की बेस। रैंकिंग जो आएगी बीएनआर की बेस। डन है। अब बीएनआर तो पहले डिसाइड हो जाए। वंस यू हैव डिसाइडेड कि जी M1 बीएनआर है, बस अब आपको दो चीजें चाहिए, सिर्फ दो चीज। एक M1 के टोटल आवर्स कितने अवेलेबल है, बस। और दूसरा M1 के ये वाले आवर्स टाइम, ये M1 का ये वाला पार्ट, ये M1 है ना, हाँ ये M1 है, ये क्या है M1। और ये सारा टाइम कहाँ लग रहा है? M2 में। ये बेकार हो गया, इसका कोई काम नहीं, इसका कोई काम नहीं सर। और उसकी जो टोटल आवर्स है 4000, उसका भी कोई काम नहीं, वो तो देखना ही नहीं है। किधर देखना है आपने? सिर्फ बॉटल लेंगे, जो भी बॉटल लेंगे, ठीक। तो मैं इसको अक्सर ये कहता हूं कि भाई काम करो। फॉर एग्जाम्पल, एक नहीं, दो नहीं, 5 मशीनें आ गई, आपने सुकून से यही सारा काम 5 पे किया। आपने देखा 3 मशीनें शॉर्ट है, फिर आप उसमें क्या देखेंगे? शॉर्टेस्ट। जब आपको शॉर्टेस्ट मिल गई तो आप क्या टाइटल डाल देंगे? बीएनआर। शॉर्टेस्ट है तो बीएनआर। डन। अब आगे सुनो, इधर देखिए, जो नॉन बॉटल है उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। कब्रिस्तान में जाके अगर 5 टोटल रिसोर्स हैं, एक बॉटल लेंगे तो 4 नॉन बॉटल लेंगे, 4 कमरे ले लेंगे और चारों को वहां लिटा दें। और सरहाने जो है ना, उनके सरहाने, उनके टोटल आर्स रख दें, और पाइपी यानी पाँव के पास उनके ये वाले आर्स, और फिर स्लेब डालें, ऊपर मट्टी वट्टी डालें, दुआ करें और आ जाए। हाँ बताओ, पक्की करके आया, पक्की करके आया। समझ आ गई बात? जो भी नॉन बॉटल है वो अब आपके साथ कैरी नहीं करेगा, कैरी नहीं करेगा जो नॉन बॉटल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, समझ आ गई बात? क्यों? जब हम कह रहे हैं ये बॉटल लेके तो खत्म, इसके हिसाब से आप प्लानिंग करें। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉपी कर लिया? अब आप जरा देखो केस 2 क्या क्या है। केस 2 बोलो। सर नमाज का टाइम निकल गया। अभी कहाँ हुआ है? असर की तो असर पढ़ना था ना, 4 बजे मैंने आया हूँ। नहीं, आपके आए तो अज़ान होगी ना, आपसे पहले पढ़ सकते हैं, उसको मना किसी मना किया? नमाज के बाद कर। ब्रेक थोड़ी इस तरह से होता रहेगा। चले आगे जल्दी से 5 भाई नहीं, मगरिब बाद में पढ़ेंगे।